कई समय से ऐसी लगातार चर्चा हो रही थी हमारे अपने स्टूडेंट्स से कि हम एक ऑनलाइन क्लास लेके आएंगे केमिस्ट्री के संबंध में, जिसमें हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे केमिस्ट्री के रिएक्शंस के बारे में और तमाम प्रकार की हम लोग बातचीत करेंगे। एक तो लगातार मौसम चेंज होने की वजह से हम यहाँ पे आए। तो जैसे कि जब हम बात कर रहे होते हैं केमिस्ट्री के बारे में, तो हम ये कह देते हैं कि एक ये मिस्ट्री है, इट इज़ ए मिस्ट्री ऑफ द केमिकल्स। और जितने सारे केमिकल्स हमारे इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे संसार में पाए जाते हैं, उनके बारे में, उनके क्या क्या कंपोजिशंस होंगे, वो किस टेम्परेचर प्रेशर्स पे किसी के साथ मिलके क्या रिएक्शन शो करेंगे, इसके बारे में अगर कोई बात करेगा तो हमारी केमिस्ट्री होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का जो हमारी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का सबसे मेन टॉपिक होता है इसकी बॉन्डिंग। कि केमिस्ट्री में कोई भी एलिमेंट्स, जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, वो किसी न किसी रूप में एक इलेक्ट्रॉन दे के या 2 इलेक्ट्रॉन दे के या 3 इलेक्ट्रॉन दे के किसी न किसी फॉर्म में एक दूसरे एलिमेंट के साथ मिल जाते हैं, और मिल के या तो वो कंपाउंड बना रहे होंगे या फिर वो मिक्सचर बना रहे होंगे। और जितने भी सारे कंपाउंड्स और मिक्सचर्स हैं, ये बता रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स है, ये वाला एलिमेंट्स इस वाले एलिमेंट के साथ मिलके, यानी कोई एलिमेंट ए है, ए एलिमेंट्स बी एलिमेंट के साथ मिलके इसने अपने आप को स्टेबल कर लिया है। और स्टेबिलिटी के लिए और केमिस्ट्री का सबसे जानदार चीज़ होती है कि मान लीजिए कि हम जब कोई घर से बाहर निकलते हैं, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो उस समय जो हमारी कंडीशन होती है अनस्टेबिलिटी की होती है। घर से बाहर निकलना ये हमको बता रहा होता है कि हम कितने अनस्टेबल हैं। और घर से बाहर निकलते किस लिए हैं? स्टेबिलिटी के लिए। यानी कि हम जितने ज़्यादा अनस्टेबल होंगे उतनी ही स्टेबिलिटी हमको मिलेगी। माने कि अनस्टेबिलिटी ये बता रही होती है कि हम कितने ज़्यादा स्टेबल होंगे। और जाहिर सी बात है कि हमको स्टेबल होने के लिए अनस्टेबल होना पड़ेगा। लेकिन आखिरी में कोई जहाँ तक अनस्टेबल उसको होना चाहिए, ना ही वो उतना अनस्टेबल हो पाता है, ना ही वो उतना स्टेबल हो पाता है। यानी कि केमिस्ट्री हमको ये बता रही होती है कि हमको स्टेबल होने के लिए अनस्टेबल होना पड़ता है। जैसे कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं और हम कोई जॉब वगैरह ढूंढ रहे होते हैं, तो ये बता रहा होता है कि हम कितने ज़्यादा अनस्टेबल हैं सिर्फ और सिर्फ इस काम के लिए कि हम एक आराम की जॉब पाके आराम की ज़िंदगी जी सकें। यानी कि अनस्टेबिलिटी कॉजेज़ होती है स्टेबिलिटी के लिए। तो केमिस्ट्री में जितने भी सारे हमारे एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉन दे के या लेकर अपने आप को बॉन्डिंग के माध्यम से अपने आप को कर रहे होते हैं स्टेबल कर रहे होते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है कि किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन का जाना, ये आना, ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस अनस्टेबल के कंडीशंस में आ जाता है। ये अनस्टेबल है, और अगर ये अनस्टेबल है, इसी अनस्टेबल से स्टेबल तक की जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस है, उसी को बोल देते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस। यानी कि केमिकल रिएक्शंस सिर्फ और सिर्फ ये शो कर रही होती है कि आप पहले अनस्टेबल थे और आपने अपने आप को सबसे ज़्यादा अनस्टेबल रखा, और जब आप प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज हुए, माने कि आप स्टेबल हो गए। लेकिन एक समय बाद जब हमारा कोई भी रिएक्टेंट किसी भी प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होता है, कोई भी रिएक्टेंट जब हमारा किसी भी प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, यह जो कंडीशन थी अनस्टेबिलिटी थी, और ये जो कंडीशन ये स्टेबिलिटी की है। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होगा कि इसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी और भी जो भी हमारी प्रॉपर्टी, जो स्टेट फंक्शंस वगैरह होंगे, वो चेंज हो जाएंगे, और ये जो प्रोडक्ट होगा कुछ और की। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी होता है। हम चाहते हैं कि हमको बस ये जॉब मिल जाए, ये नौकरी मिल जाए, और हम ठीक से अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन जैसे वो चीज़ मिल जाती है, उसके बाद लगता है कि नहीं, ये नहीं होता, कि दूसरा होता और अच्छा होता। इसलिए जो मिल जाता है वो हमारे लिए मिट्टी हो जाता है, जो नहीं मिलता वो हमारे लिए सोना होता है। तो केमिकल
प्रोसेस यानी कि केमिकल प्रोसेस को दिखाने का जो केमिकल प्रोसेस को दिखाने का सबसे शानदार तरीका रहा है वो हमारी रहा है केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शंस और बता रहा है कि आप पहले अनस्टेबल थे, अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े हैं, अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े हैं, यानी कि आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ बढ़े हैं। इसको हम फॉर्म कर पाते हैं 2-3 तरीकों से। इसका जो सबसे पहला यानी कि जो बॉन्डिंग होती वो, फिर उसके बाद जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती वो, और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में बॉन्डिंग, ये केमिस्ट्री का बहुत बेसिक है। और ये जो बता रहा होता है ये थर्मोडायनेमिकल कंडीशंस, केमिकल बॉन्डिंग, तमाम तरीके से ये बता पा रहे होते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। तो ओवरऑल केमिस्ट्री के बारे में इतनी सारी चीज़ें ही आपको बताई जा रही हैं कि कोई भी इस संसार में जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स किसी न किसी के साथ मिलके अपने आप को एक स्टेबल कंडीशंस में रखना चाहते हैं, और वो स्टेबल कंडीशंस में खुद को पाने के लिए, खुद को रखने के लिए अपने आप को यानी खुद को बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल करते हैं। और उनकी अनस्टेबिलिटी की वजह होती है उनकी आसपास की कंडीशन। ठीक उसी प्रकार जैसे कि कोई एक इंसान है, इंसान मान लीजिए कोई एलिमेंट्स है, और उस एलिमेंट्स माने कि उस इंसान की जो आसपास की जो कंडीशंस है, जो उसका एनवायरनमेंट है, वो उसको तय करता है कि अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा। ये माने कि अगर हमारा टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम यानी हमारा एनवायरनमेंट, आसपास का प्रोसेस ठीक है तो हम ये बता पाते हैं कि हमारी कंडीशंस क्या क्या होगी। अगर हमारा टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है तो हमको और ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होगी, और ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होगी तो हम बाहर निकलेंगे सिर्फ किसी स्टेबल होने की। यानी कि इस पूरे धरती पर जितने भी लोग हैं, आप जितने भी साइंस हैं, वो सारी की सारी साइंस सिर्फ और सिर्फ इस बात पे टिकी कि आप अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं, आप अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। और जिस दिन आप स्टेबल हो जाते हैं, वैसे स्टेबिलिटी तो कुछ होती नहीं, क्योंकि आप एक समय बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन पे तो आ जाएंगे, जहाँ आप लेंगे हाँ ठीक है, संतुष्टि का भाव आ जाएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम की कंडीशंस ये नहीं बता रही होती कि आप स्टेबल है कि नहीं है। आप इसका सिंपल उदाहरण देख ले कि आप पा रहे होते हो कि बड़ी जॉब, नौकरी, लेकिन जब आप बड़ी नौकरी पा रहे होते हो लेकिन आपको कोई छोटी नौकरी मिल जाती है तो आप पाते हो हाँ बस इतनी मिल गया बहुत है। तो जो इतना मिल गया ये बहुत है, ये आपकी जो कंडीशंस है, ये आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशंस है। और जो आप पा रहे थे वो आपकी बहुत स्टेबिलिटी की कंडीशंस थी, लेकिन आप स्टेबल होने की बजाय आप एक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पा गए जो कि स्टेबल का एक क्लोन मान लो। आप अगर वहां पे आ गए हो और उसकी वजह रही आपके टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। माने कि घर में पापा ने डांटा, पढ़ाई होगी तो आप पहुंच गए स्टेट यानी एक इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए। लेकिन पापा की डांटने की वजह से आप आईआईटी इंजीनियर तो बन गए, लेकिन हो सकता है यदि पापा नहीं डांटते तो आप आगे चल के इस देश के पीएम होते। तो जो इस देश के पीएम होते वो स्टेबिलिटी थी, और अब आईआईटी इंजीनियर तक पहुंच पाए, ये इक्विलिब्रियम है। समझ गए आप लोग? थैंक यू।